राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैंने अभी बस जस्ट अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो जा रही थी शाम की पूजा करने, दीपक जलाने, तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा ब्लॉग यानी 6 बजे अपलोड हो चुका है, इससे पहले वाला। तो ज़रूर देखिएगा मेरे ब्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो करती हूँ संध्या आरती, फिर मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ अपनी जो शाम की आरती के दीपक वगैरह हैं, थाली वगैरह है, सबको धो के और आरती करने के लिए आ गई थी। और आज का दिन है सैटरडे और तारीख है 16 फरवरी। तो टाइम 6:30 बजे का हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे और ये मैं 2 दीपक लेके जा रही हूँ, एक तुलसी जी के लिए और एक शमी जी के लिए। तो शमी जी के लिए सरसों के तेल का है और तुलसी जी के लिए तिल के तेल का है। तो बस हल्का अंधेरा हो चुका है, तो ना मैं लाइट जलाऊंगी पहले। तो छत पे लाइट जला के मैंने और फिर मैं दीपक जलाने आ गई हूँ। पहले जलाया, समी जी का गमला मेरा दूसरी साइड में रखा है और उस दूसरी साइड में इस साइड में रखा है और दूसरी साइड में रखा हुआ है तुलसी जी का गमला। तो समी जी में जला के और फिर मैं तुलसी जी के गमले में जलाने के लिए आ गई हूँ। और मतलब 6:30 बजे 6:45 बजे तक बहुत हल्की सी रोशनी रह जाती है, बाकी अंधेरा हो ही जाता है। अब उसके बाद ना आज मशीन में कपड़े भी शाम को ही मैंने डाले थे, कुछ कपड़े थे पड़े हुए थे, पापा जी की जैकेट्स वगैरह भीगी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने मशीन में डाल दी। साथ के साथ मशीन भी चल रही थी मेरी, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 कपड़े थे जो इजी में वॉश करने थे। तो बस उनको डाल दिया है, मशीन भी चल रही थी। अब मैं आ गई हूँ अपने डिनर की तैयारी करने। डिनर की तैयारी में मैं ना मतलब मुझे कुछ नहीं बनाना था, केवल मुझे पराठे सेकने थे, क्योंकि आज सभी लोगों ने खाना बाहर था सबका और मुझे सिर्फ अपने लिए बनाना था। तो बस फटाफट से मैंने अपने आटा तैयार रखा था और 2 पराठे सेके और चावल भी रखे हुए थे, बताया था मैंने अभी आपको। सुबह मैंने छोले चावल बनाए हुए थे, तो चावल भी रखे थे, छोले भी रखे थे, तो बाकी किसी के लिए सब्ज़ी नहीं बनानी थी। तो मैंने अपने लिए 2 पराठे सेके और चावल को मैंने ना कैसरोल में से निकाल के फ्रीज़ में रख दिए। सारा काम करने के बाद, लड्डू को सुलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। ये मैंने आज फैलारा फैला लिया है अपना, क्योंकि मैंने सोचा कि आज सैटरडे है तो थोड़ी से काम को मैं समेट लेती हूँ और संडे के लिए थोड़े से काम मेरे लिए हल्के हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो मीशो से कवर मंगाए हुए थे ना, तो मैंने आपको भी दिखाऊंगी, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने 6 कवर मंगाए हुए थे, बहुत अच्छे आए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, 6 कवर पहले भी मंगाए थे मैंने, जिसमें मैंने अपनी साड़ियाँ अरेंज की हुई हैं। साड़ियाँ हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने फटाफट सारे कपड़े कबर्ड से निकाले और मैंने ये सारे मतलब अरेंज किए हैं बैग में। तो 3 बैग सारे भर गए हैं, अभी 3 बैग बचे हुए हैं, तो बाकी के जो कपड़े रह गए हैं उन बैगों में अरेंज कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कबर्ड में कितना सारा स्पेस बचा हुआ है और सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे, वो सब इन ऑर्गेनाइज़र में आ गए हैं। तो अभी मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र और बचा है। तो बस उतना सारा काम करने के बाद मैं ना रात को 10:30-11 बज गए थे सोते सोते। फिर अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं लग गई हूँ, अब कमर कस ली है, चाय पी के एनर्जी आ गई है और टाइम यहाँ पे हो रहा था 7, 7:30 का। तो बस मैंने बालों में लगाई है आज मेहंदी। तो सोचा मेहंदी जब तक सूखेगी तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इससे पहले मैं ना छत की पूरी सफाई करके आ चुकी हूँ, पूरी छत की झाड़ू वगैरह लगा के पौधों में पानी लगाया और सारे गमलों को मतलब मैंने सही से अरेंज किया। मतलब आज मैंने बहुत सारे काम किए, सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की क्योंकि मेरा उस टाइम पे फ़ोन चार्ज हो रहा था, मैंने तो छत पे नहीं लेके गई थी। अब वो नीचे आके फिर मैंने पोंछा, झाड़ू और सारी डस्टिंग और ड्राइंग रूम, मतलब कोई घर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने डस्टिंग और झाड़ू पोंछा ना किया हो। मुझे ये सब करते, और फिर मेरे बालों में लगी थी ना मेहंदी, तो ये ना
बहुत अच्छा एक टाइम हो मैनेजमेंट होता है कि जैसे कि आपको बहुत सारे काम करने हैं और आपको अपनी केयर भी करनी है, अपनी केयर के लिए टाइम नहीं है, तो इस तरीके से टाइम अपना मैनेज करो जो कि आपको घर के सारे काम भी हो जाएं और काम के साथ साथ आपको खुद की केयर के लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तो बस मैंने मेहंदी लगा के पूरे घर की सफाई कर डाली, मतलब बरामदा, आंगन और ड्राइंग रूम, सारे बेडरूम, सारे वॉश बेसिन, सारी डस्टिंग, मतलब सारा ऑल मैंने जितनी भी क्लीनिंग थी सब कुछ कर ली। मतलब इतना इतना, मतलब डेली नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह को भागम भाग हो जाती है, तो डेली वाला काम जो ज़रूरी ज़रूरी होता है वही हो पाता है। डेली डस्टिंग और पूरे घर की कोने कोने का पोछा नहीं लग पाता है, जो ज़रूरी ज़रूरी होता है ना उतना मैं करती हूँ डेली। तो आज संडे था, काम बहुत था, लेकिन सही से टाइम मैनेजमेंट करो, तरीके से काम करो ना, तो सारे काम बड़े आसानी से होते चले जाते हैं और अब आप अपनी केयर भी बड़े आसानी से कर लेते हो। और आज मैंने सोचा है कि अभी नहाने से 10-20 मिनट पहले मैं अपना फेस पैक भी लगाऊंगी, जो मैंने अपना घर पे ही बनाया हुआ है होममेड किचन की चीज़ों से। तो बस मैंने सारा पोछा लगा के सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, ड्राइंग रूम की लाइट वगैरह बंद करने के बाद फिर से आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास। कुछ बैचेस कपड़ों के धुल चुके हैं, जो वूलन कपड़े थे, जैकेट्स वगैरह, तो और कुछ मैंने फिर से डाल दिए हैं। अब मुझे नहाने भी जाना है, तो करीब 15 से 20 मिनट पहले ही मैंने इसको लगा लिया। और जब तक मैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डालूँगी, तब तक मेरा ये फेस पैक भी सूख जाएगा। और इसी बीच में मैंने फ्रिज की कर ली थी सफाई। मैंने आज बहुत सारे काम किए। फ्रिज की सफाई मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया था। मैंने इसमें बहुत सारी एडिटिंग की हुई है, तब मैंने इतना शॉर्ट वीडियो कर पाया है। अगर हम सारा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे ना, तो पूरा आधा पौना घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो बस यहाँ पर मैंने छोटी छोटी क्लिप्स सब ऐड की हुई हैं। नहा धो के आ गई हूँ, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को उठाया, और आज मेरे लड्डू गोपाल ने संडे मनाया, यानी कि वो भी खूब सोए हैं, क्योंकि मेरे पास काम आज मैंने इतना किया था कि तब तक जो है, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक लड्डू गोपाल को उठा नहीं पाएंगे। तो फिर नहा धो के अभी टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 10:30 पौना 11 हो रहे थे। तो बस अब यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले कराऊंगी स्नान। और स्नान कराती हूँ तो थाली में मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ और थोड़े से चावल रख लेती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा डेली का रूटीन रहता है। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं, जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, वो सभी देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को नहला के और उनको पहनाए। आज मैंने ना हल्की ड्रेस पहनाई है उनको, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम कम ठंडा रह गया है। तो बस मैंने हल्की ड्रेस पहनाने के बाद ऊपर से शॉल उड़ा दी है, क्योंकि जितनी ठंड हम लोगों को लगती है उसी हिसाब से अपने बाल रूप में जो भगवान जी को हम पूजा करते हैं, तो उनको भी उसी हिसाब से उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो बस करने के बाद आरती वगैरह, और जो उनके स्नान का जल था वो मैं लेके जा रही हूँ छत पे, और छत पे ना गमलों में लगा दूंगी। आज तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आज है संडे, और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना लेट मैं सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन आज बहुत लेट हो गया। तो फिर मैं ना, जब सूर्य भगवान को लेट जल चढ़ाती हूँ ना, तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाती हूँ। ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप लेट हो जाओ ना, तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाओ। तो वो मैंने लगा ली। अब मैं नीचे आ गई हूँ, बस अब अपने लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया है भोग। और आज मेरा नाश्ता अभी तक कुछ नहीं बना है, क्योंकि मम्मी पापा जी इस समय हैं नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो बस मुझे अपने लिए बनाना है, बेटा सो रहा है। तो फिर मैंने जो भी फ्रिज में रखा हुआ था वो निकाल के, और दाल रखी हुई थी मूंग की, पीस के मैंने कल बनाए थे बेटे के लिए, तो वही बची हुई रखी थी। तो मैंने सोचा मैं इसी का अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, बेटा जब उठेगा तब मैं उसके लिए बनाऊँगी। तो बस फ्रिज को मैंने किया चालू, और फ्रिज एकदम से चकाचक मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। डाइनिंग टेबल पर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रिज में से निकाली हुई, जो मुझको हटानी है। तो अब बस नाश्ता करूँगी पहले, उसके बाद मैं इन चीज़ों को हटाऊँगी, क्योंकि काम तो सारे दिन का ही है। और पहले भूख नहीं लगी थी, लेकिन नहाने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और अभी मैंने बालों को अपने को खोला भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला है अभी। अब मैं सोच रही हूँ कि आराम से नाश्ता वगैरह कर लूँ, उसके बाद ही अपने बालों को खोलूँगी। तो किचन में भी बर्तन अभी तो कुछ मजे हुए रखे हैं, जिनको कवर्ड में लगाना है। मतलब काम अगर करो ना, तो घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और महिलाओं के कभी ख़त्म नहीं होते काम। तो काम बस ये है कि हाँ, अपना टाइम मैनेज किस हिसाब से आप करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मैंने तवा किया गरम, और साइड में बनाई चाय,
और पता है आज मुझे मलाई भी चलानी है, तो सोचा जब तक मेरा चीला सिक रहा है तब तक मैं अपना मलाई को चला लेती हूँ, क्योंकि मलाई मैंने फ्रीज़र में से रात ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई थी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो बस एक चीला सिक गया, बस 2 ही चीले बने थे। अब बेटा जब उठेगा तब मैं उसके लिए जो खाएगा वो बनाऊँगी, यानी कि आलू वगैरह बॉयल करके उसके लिए आलू का पराठा बनाऊँगी। तो पहले मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि अभी उसको उठने में टाइम है, रात को देर तक पढ़ाई वगैरह करता रहा तो ज़्यादा देर तक सोएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चीला एक छोटा बना था पहला वाला, ये बाद वाला ना काफ़ी बड़ा सा बन गया है, पूरे तवे पे आ गया है। और आप देख सकते हैं चीला बहुत ही परफेक्ट बनता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। बहुत बार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो बार बार आपसे क्या शेयर करूं। जिस तरीके से बनाती हूँ आपने देखा ही होगा, उसमें बहुत ही कम ऑयल लगाया है मैंने, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया। अब चाय मेरी बन गई है, और आज मुझे अकेले ही चाय पीनी है, तो चाय मैंने ज़्यादा सी बना ली थी। और कोई भी नाश्ता करें ना, जैसे सैंडविच हो, चीला वगैरह हो, तो मुझे ना इन चीज़ों के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। मन तो करता है छोड़ देने का, लेकिन मतलब मन से मतलब नुकसान करती है, छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है कि चाय मैं छोड़ पाऊँ। तो बस ये दूसरी चाय है सुबह से मेरी। और थोड़ा-सा मैंने निकाला चिली सॉस और टोमेटो सॉस, फ्रिज में थोड़े छोटे-छोटे पाउच रखे हुए थे। पूरी बॉटल भर के नहीं था, ख़त्म हो चुका था सॉस। बस अब तसल्ली से बैठ के करूँगी नाश्ता। और एक ब्रेड भी सेक के लेके आई थी मैं, क्योंकि जब मैंने चीला सेका था ना, उससे पहले मैंने एक ब्रेड सेक ली थी, जिससे ना चीला बहुत अच्छा सिकता है। ये ट्रिक ना आप भी आज़माना। जैसे आप सबसे पहले कोई चीला वगैरह सेकते हो, लोहे के तवे पे अगर सेकते हो, तो उससे पहले आप कोई पराठा सेक लो, पराठा नहीं तो ब्रेड, थोड़ा-सा घी डाल के पूरा तवा उससे चिकना कर लो। तो फिर आप देखना ये ट्रिक आज़मा के, कि कभी भी आपका कोई भी डोसा हो या चीला हो, कभी भी नहीं चिपकेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने ना नाश्ता कर लिया था, आलू मैंने बॉयल कर लिए थे कुकर में, आप देख सकते हैं। और इधर घी भी गर्म हो गया था, जो मलाई मैंने चलाई थी। तो ये आलू हो गए हैं बॉयल, मैंने निकाल के अब इनको छील के रखूँगी। जब बेटा खाएगा तभी सेक दूँगी। अब वो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ों को फैलाने, क्योंकि कपड़े बहुत सारे धुले हुए रखे थे। कुछ कपड़े मैं फैला के चली गई थी छत पे, जो पड़े हुए हैं, और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि कुर्सी पे मैं लेके आई हूँ। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी आज, तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ऐसा मौसम हो गया था जैसे कि ना मार्च में होता है होली से पहले। अभी तो फरवरी ही चल रही है, 15-16 फरवरी हुई है आज, और इतनी गर्मी जैसा मौसम हो गया है। मैंने सूट भी बहुत हल्का वाला गरम पहना हुआ है, और बिल्कुल भी स्वेटर नहीं पहना। आज मैंने बहुत सारे स्वेटर अपने धो दिए हैं, जिनको कि ना मैं सोच रही हूँ कि जो भारी-भारी स्वेटर है उनको धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके काम समेटती चलूँ, तो जिससे ना आगे जो त्योहार आएगा तो थोड़ा-सा काम मेरे लिए हल्का हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं, स्टॉल, स्वेटर वगैरह, और अंदर भी कुछ पड़े हुए हैं जो मैंने रात को धोए थे पापा जी के, काफ़ी सारे। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद फिर ना वो छाछ रखी हुई है। छाछ से मतलब दही बहुत खट्टा वाला रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी उनको ना पौधों में डाल देती हूँ। तो उसको ऊपर लेके आई और पानी में मिला के और सारे प्लांट्स में लगा दूँगी। और ये ना, ये जो खट्टा वाला दही मट्ठा होता है ना, ये करी पत्ता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अभी इस समय ना करी पत्ता पे आप देख सकते हैं नए नए पत्ते निकल रहे हैं छोटे छोटे से। तो अभी ये करी पत्ता अपने ग्रोथ करेगा काफ़ी अच्छी, और इन्हीं दिनों में ये करी पत्ता ग्रोथ करता है। तो बस यहाँ पर सारे पौधों में डाल दूँगी पानी। मतलब मेरे पास 2 गमलों में लगा हुआ है करी पत्ता, तो मैंने बाकी जो बचा था सभी गमलों में डाल दिया। तो सभी के लिए हो गया ये खाद। अब ये पौधों की ग्रोथ का टाइम है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।